भोपाल, जिसे हम झीलों का शहर कहते हैं, वहाँ एक ऐसी जगह है जिसे भारत की कलात्मक आत्मा का घर भी कहा जाता है। तो आज चलिए सैर करते हैं भारत भवन की, जो वाकई देश के सबसे अनोखे सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। तो इसकी शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो भारत भवन की असली पहचान है। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कला सांस लेती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो खुद में एक जीती जागती धड़कती हुई संस्था हो। कमाल है ना? इसे कलाओं का अद्भुत संगम क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत भवन को कलाओं का महाकुंभ भी कहा जा सकता है। एक ऐसी जगह जहां पेंटिंग, संगीत, नाटक, कविता सब कुछ एक ही छत के नीचे फल फूल रहा हो। यही तो वो बात है जो इसे देश के सबसे खास सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बनाती है। तो सवाल ये है कि इस शानदार जगह की कहानी शुरू कहाँ से हुई। चलिए जानते हैं इसकी नींव के बारे में और उस कमाल के डिजाइन के बारे में जिसने इसे इतना खास बना दिया। तो कहानी शुरू होती है 13 फरवरी 1982 से। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था और इसे वो खूबसूरत आकार दिया था मशहूर वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने, जो अपने आप में एक लेजेंड थे और अपने अनोखे डिजाइन्स के लिए जाने जाते थे। और इसकी वास्तुकला सचमुच वो तो कमाल की है। चार्ल्स कोरिया ने ना आधुनिकता और परंपरा को कुछ इस तरह मिला दिया कि देखने वाला बस हैरान रह जाए। इसकी जो सीढ़ीदार छतें हैं वो भोपाल की झील के किनारे की ढलान से ऐसे घुल मिल जाती हैं मानो ये इमारत जमीन से ही उगी हो। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो अब वक्त है भारत भवन के अंदर चलने का। चलिए इसकी एक वर्चुअल सैर करते हैं और देखते हैं कि इसके अलग अलग हिस्सों में कला कैसे जिंदा होती है। देखिए, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कला के 6 खास हिस्सों में बंटा हुआ है और हर हिस्सा कला के एक अलग रूप को समर्पित है। यही बात इसे एक सच्चा मल्टी आर्ट सेंटर बनाती है। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है रूपंकर। ये है ललित कलाओं का संग्रहालय और हाँ, ये भारत भवन के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक है। विजुअल आर्ट्स के प्रेमियों के लिए तो जैसे खजाना है ये। रूपंकर के अंदर जाने पर कला का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ जहां आधुनिक शहरी कला है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हमारी आदिवासी और लोक कला का भी एक अनमोल खजाना यहां मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रंगमंडल की तरफ। इसे परफॉर्मिंग आर्ट्स का धड़कता हुआ दिल कहा जा सकता है। जी हाँ, ये भारत भवन का रिपर्टरी और थिएटर विंग है, वो जगह जहां मंच पर कहानियां जिंदा हो जाती हैं। रंगमंडल वाकई एक शानदार थिएटर है। यहाँ की खासियत है कि यहाँ एक छोटा अंतरंग यानी इंडोर स्टेज भी है और एक खुला बहिरंग यानी आउटडोर एम्फी थिएटर भी। और इसी वजह से यहाँ हर तरह के नाटक हो सकते हैं। और पता है, साल भर यहाँ का मंच कभी सूना नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अगला पड़ाव है वागर्थ, भारतीय कविता का केंद्र। ये साहित्यिक कलाओं को समर्पित एक बहुत ही अनूठा स्थान है, खासतौर पर कविता को, जो हमारी संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा है। वागर्थ में कई भारतीय भाषाओं की कविताओं का एक विशाल संग्रह मिलता है। और सिर्फ लिखी हुई कविताएं ही नहीं, बल्कि यहाँ बोलकर सुनाई गई कविताओं का भी एक अनोखा आर्काइव है। ये हमारी वाचिक परंपरा को संजोए हुए है। कितनी बड़ी बात है ये। अब चलिए संगीत की दुनिया में प्रवेश करते हैं अनहद के साथ। ये भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां संगीत की धुनें हवा में गूंजती रहती हैं। संगीत के शौकीनों के लिए तो अनहद किसी जन्नत से कम नहीं है। सच में यहाँ लगातार संगीत कार्यक्रम होते रहते हैं। और तो और यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों का संग्रह है जिन्हें देखकर भारतीय संगीत की विरासत पर गर्व महसूस होता है। और आखिर में आते हैं 2 और बहुत अहम हिस्से। पहला है आकार, जो मूर्तिकला और ग्राफिक आर्ट्स को समर्पित है, और दूसरा है प्रकाशन। ये वो विभाग है जो कला और साहित्य पर पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, ताकि कला पर जो बातचीत है वो हमेशा जिंदा रहे। तो इन सभी विभागों को जानने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि भारत भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है जो हर पल नई कला को जन्म दे रही है। ये बात भारत भवन के सार को, उसकी आत्मा को बखूबी बयां करती है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि एक ऐसा धड़कता हुआ केंद्र है जहां कलाकार और कलाप्रेमी सब एक साथ आते हैं। ये वो जगह है जहां कला बनती है, उसे साझा किया जाता है और उसका जश्न मनाया जाता है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है
है ना, कि क्या दुनिया में कोई और भी ऐसी जगह है जहां साहित्य, थिएटर, संगीत और पेंटिंग सब एक साथ इतने प्यार और इतने सामंजस्य से रहते हों। सच कहूं तो शायद ही कहीं और ऐसा संगम देखने को मिले।